सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं यूरो यूएसडी के ट्रेड का ब्रेकडाउन दूंगा, ठीक है, जहां पे मैंने 1:10 का टारगेट पकड़ा और मैंने क्या चीज़ें देखी, यहाँ पे मेरा एनालिसिस क्या था, वो सारी चीज़ें मैं आपको ईजी वे में बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ईजी वे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बस इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते जाओ और कुछ नए नए टर्म्स होंगे जो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या देखा ना, सबसे पहले मैंने बायस देखा, ठीक है, कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो देखो, उसके लिए मैंने अपना इंडिकेटर एक बना के रखा है ना, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। यहाँ पे देखोगे तो वीकली बुलिश, डेली बुलिश, राइट साइड में आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब ऑलरेडी बुलिश है, तो यार सीधी सी बात है कि अपना जो बायस है वो बुलिश है ना, तो मेरे को शॉर्ट का तो नहीं देखना है ना। अब आप बोलोगे सर ये आपने तो शॉर्ट का ट्रेड पकड़ा है 1:10, मैं इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है, इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने अपना बायस देखा तो क्या था, वो पूरा बुलिश था, ठीक है, एक चीज तो क्लियर हुई। उसके बाद देखो, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या देखा कि देखो, मार्केट तो बुलिश है, ठीक है, बात भी सही है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ अपसाइड में गया है ना। तो उसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे देखोगे आप लोग तो पता लगा एक लिक्विडिटी खत्म हुई है ना, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हाई से मार्केट लोअर लो के फॉर्मेशन में आ रहा था, ठीक है, जहाँ पे ये नया हाई बनाता हुआ डाउन साइड में पुश कर रहा था अपने को, है ना। यहाँ पे देखोगे तो फिर पुश किया डाउन साइड में पूरा, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर सेल साइड का लिक्विडिटी ये बहुत ईजिली ग्रैब किया। उसके बाद आप देखोगे तो आपको पता लगेगा एक यहाँ टेम्प्रोरी सप्लाई जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा सप्लाई है, ये बेसिकली 5 मिनट का मैंने सप्लाई ड्रॉ किया था, जो कि यहाँ पे था, ठीक है। तो यार इस सप्लाई के अंदर देखो, सारा गेम ना यही सप्लाई पे हो गया। इस सप्लाई यानी ये जो रेजिस्टेंस एरिया ना, इसके अंदर मार्केट था, ठीक है, तभी मैंने वहां पे शॉर्ट की प्लानिंग की। अगर इसके ऊपर होता तो डेफिनेटली मैं लॉन्ग जाता। क्यों? क्योंकि बायस अपना बुलिश था, ठीक है। और आप सभी को यार देखो, हमेशा बायस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, बायस के अगेंस्ट कभी मत ट्रेड करना, हमेशा बायस के साथ ही ट्रेड करो, ठीक है। अब देखो, अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो, ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हो, एडवांस ट्रेडिंग आपको आती है, तो आप बायस के अगेंस्ट भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप ट्रेडिंग अभी स्टार्ट किए हो या 1-2 साल आपको भी नए हो मतलब ट्रेडिंग में, ठीक है, तो आपको बायस के साथ ही चलना चाहिए। देखो, बेस्ट यही होता है ना, क्योंकि बायस के अगेंस्ट थोड़ा सा रिस्की होता है, वहाँ पे कह लो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। सारी चीज़ें कंपेयर करो, क्योंकि सब कुछ हैंडल करना होता है वहाँ पे। बायस आपका ऑलरेडी बुलिश है, आप इसके अगेंस्ट में देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। देखो, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सप्लाई देखा। चलो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इस ट्रेड को ब्रेक डाउन देता हूँ, ठीक है। देखो, एक और ये ट्रेड था जिसको मैंने पकड़ा था, इसमें भी 1:2 लगभग 8-9 का टारगेट अचीव हुआ था। 1:10 तो नहीं गया था, 8-9 तक ये गया था, ठीक। देखो, मैंने क्या देखा 5 मिनट पे कि ये वाला सप्लाई देखा, ठीक है, ये बहुत प्यारा सप्लाई था जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके पुश किया डाउन साइड में, ठीक है। अब ये देखो, एक हाई क्रिएट किया, राइट। अब ये हाई से वापस मार्केट जब नीचे आया तो इस यहाँ पे गया एंड वापस पुश किया। यार एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट में काफ़ी तेज सेलिंग आई। कहां से सेलिंग आई? इस वाले सप्लाई से आई। अब जब इस सप्लाई से काफी तेज सेलिंग आई तो ऊपर की साइड यहां पे क्या था, लिक्विडिटी। मैंने ये देखा कि भाई लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इस जगह पे गया ना, तो लिक्विडिटी स्वीप किया। अब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट में वापस फ्लो आया, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैंने ये वाला ट्रेड किया था, ठीक है, सारा प्लानिंग करके ये वाला ट्रेड लिया था। उसके बाद देखो, एक ये नीचे आपको एक डिमांड एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला आपको एक डिमांड देखने को मिलेगा। मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ना कि इस डिमांड से मार्केट काफी अच्छा अप साइड में आया है, मूवमेंट किया ना, काफी अच्छा इंपल्सिव मूव अप साइड में किया। और एट द एंड कहां गया, ये जो 5 मिनट का मेरा ये वाला सप्लाई है ना, देखो यहां पे गया, ठीक है। तो यहां पे जाने के बाद क्या हुआ है, इसको मैं 1 मिनट पे आपको समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट पे थोड़ा डिटेल में वहां पे चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो, अब मैं जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला सप्लाई पे आया, ठीक है, 5 मिनट पे आप देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई पे आया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से पुश किया ना, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आपको देखने को मिला, है ना। उसके बाद मार्केट में देखो काफी अच्छा करेक्टिव मूव लगा है, देखो कितना तेज नीचे आया है ना, पूरा बेरिश का आपको फ्लो देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट जैसे ही अप साइड में गया एंड वापस हायर लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन किया ना, लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे तो हाई ही क्रिएट किया, ठीक है, हायर हाई हायर लो, लेकिन फिर लो क्रिएट करके लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन किया। यहां पे देखोगे तो यहां पे इंड्यूसमेंट हुआ आपका, है ना। अब इंड्यूसमेंट आफ्टर इंड्यूसमेंट हुआ है ना। देखो, एक इंड्यूसमेंट, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, लगातार 3 फेज में आया। उसके बाद फिर पूरा डाउन साइड में आया। उसके बाद जब ये ऊपर गया ना, तो यहां पे देखोगे तो ऊपर साइड की क्या लिक्विडिटी पूरा स्वीप किया, है ना। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट जब वापस नीचे आया, यहां पे जब मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करके वापस नीचे आया, तो हमने देखा कि यार ये वाला जो नीचे का लिक्विडिटी था ना, ये भी ग्रैब हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके
लेके अल्टीमेट सप्लाई तक। कौन से सप्लाई तक? ये वाले सप्लाई तक, ठीक है। ये जो मिड में इसका सप्लाई बन रहा था ना, यहाँ तक, ठीक है। देखो ध्यान से थोड़ा देखिएगा तब समझ में आएगा। देखो ये वाला एक सप्लाई एरिया बना आपका ना यहाँ पे, या फिर आप इसको कंसिडर करोगे तो ये एक सप्लाई एरिया बना, टेम्पोररी सप्लाई बीच में, ठीक है, मार्केट के। तो मार्केट जब इस सप्लाई पे गया ना तो यहाँ से वापस रिजेक्शन दिखाया, ठीक है। अब मार्केट जब रिजेक्शन दिखाया तो रिजेक्शन कहाँ तक आया बताओ? ये लिक्विडिटी ही तो लेने आया था। मेन तो मार्केट का मोटिव यही होता है ना कि वो लिक्विडिटी स्वीप करे। तो हमने देखा कि इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट में काफ़ी अच्छा पुश देखने को मिला। अब मार्केट जब ऊपर गया ना तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का एरिया था, ठीक है। जिनको नहीं पता क्या होता है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का एरिया, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का एरिया उनके लिए मैं बता दूं कि ऑपरेटर्स का जोन होता है, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो जहाँ पे ऑपरेटर्स बैठे और मार्केट को ना अगेंस्ट पुश कराने का पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर कह लो मार्केट में फेक आउट लाते हैं। तो ये होता है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में काफ़ी अच्छा इम्पल्स मूव आया डाउन साइड का, ठीक है। डाउन साइड का इम्पल्स मूव आया, क्यों? देखो यहाँ पे एक तो मार्केट अपसाइड में गया, कैसे पता सर? ये लिक्विडिटी निकाला, ठीक है, लिक्विडिटी निकाल के अपसाइड में गया। जब अपसाइड में आया ना तो इस वाले सप्लाई पे आया, अल्टीमेट सप्लाई, ये जो रेड जोन आपको दिखेगा ऊपर का है ना, इस सप्लाई पे आया। इस सप्लाई पे आने के बाद तो यार देखो मार्केट को सीधा बात आप समझो, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो इसको हायर लो करके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये बीच का सप्लाई है। बीच का सप्लाई उतना तो स्ट्रॉन्ग होता नहीं है ना। अब सप्लाई स्ट्रॉन्ग कहाँ का होता है? या तो ये पूरा डिमांड होता है, या तो पूरा कह लो हाइएस्ट आपका सप्लाई जोन होता है, जो कि पूरा ऊपर का लाइक 5 मिनट 15 मिनट का है ना। ये तो 1 मिनट का है तो इसका उतना कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको रिस्पेक्ट किया नहीं, असल में रिस्पेक्ट करवाया गया है। देखो किया और करवाया गया में दोनों में अंतर होता है ना। तो यहाँ पे कौन करवाया? स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ने जानबूझ के करवाया है, राइट। अब ये मत सोचना कि ये सर ये जो इम्पल्स मूव डाउन साइड में आया है वो इस सप्लाई की वजह से आया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो इनकी स्मार्ट मनी ट्रेडर्स की वजह से आया है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट जब हाई क्रिएट किया ना यहाँ पे, उसके बाद देखो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन इनसाइड किया एंड इनसाइड की लिक्विडिटी यहाँ पे खत्म कर लिया, ठीक है, हंट किया। अब इनसाइड जब स्वीपमेंट हो गया इसका ना, स्वीप किया पूरा, स्वीप करने के बाद हायर हाई हायर लो करके वापस एक इंपल्स मूव है और अपना ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत प्यारा सा था, क्यों? देखो यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों सर? देखो पहली बात तो ये सप्लाई जोन के काफ़ी क्लोज था। देखो अगर ये वाला सप्लाई मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा आगे की साइड पे, देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो देखो काफ़ी क्लोज था ना। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो रिजेक्शन दिखाएगा, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात आप बोलोगे सर ये सप्लाई पे आएगा तो रिजेक्शन दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ये सप्लाई हाईएस्ट सप्लाई आपका 5 मिनट का है ना, 1 मिनट का नहीं है, 5 मिनट का, और इस पे मार्केट ऑलरेडी कई बार टैप करके रिजेक्शन दिखाया। तो ठीक, ये बात तो हो गई। उसके बाद देखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काफी क्लोज था अपने सप्लाई एरिया के पास। उसके बाद इधर पे मैंने देखा ना, मार्केट इधर पे देखोगे तो काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड किया है ना, स्वीप किया फिर फोर्स किया अपसाइड में। अब ये वाला जो काफी तेज मूव आया है ना, ये वाला काफी तेज यहाँ पे मूव आया है, वो क्या रीजन बना है? वो ये रीजन बना है कि मार्केट को इस सप्लाई तक लेके जाना है ना। तभी तो देखो वापस डाउन साइड में आके फिर पुश किया और अपसाइड में, और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट करा। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे आपका बना है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस जगह पे बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस भी था और एक स्ट्रॉन्ग फ्लो भी आया था। देखो ना, समझ में आएगा आपको, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्लो भी था, है ना, जो कि मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करा था डाउन साइड में, ठीक है। उसके बाद काफी सारी लिक्विडिटी इधर पे स्वीप किया, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का एरिया भी आया, है ना, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का एरिया आया, ऑपरेटर्स का जोन आया, ऑपरेटर्स ने इस जोन को फेल भी कराया, फेल कराने के बाद वापस ऊपर। अब देखो यार, मार्केट जब यहाँ पे ऊपर आ रहा था ना, तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया? हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एक मिटिगेशन ब्लॉक, है ना, मिटिगेशन जोन या मिटिगेशन ब्लॉक आप लोग कह सकते हो। तो मैंने मिटिगेशन जोन यहाँ पे देखा, ठीक है। उसके देखो मार्केट अभी ऊपर नहीं आया था, मार्केट इधर ही कहीं पे था, ठीक है, इधर ही कहीं पे था, तभी मेरी नजर पड़ गई यहाँ तक। तो यानी अगर टारगेट होना चाहिए तो इस यहीं तक होना चाहिए, ठीक है, मिटिगेशन तक ही टारगेट होना चाहिए, बिकॉज इसके नीचे जाने का तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज भाई लिक्विडिटी स्वीप हो गई है ना यहाँ पे, तो नीचे जाने का क्या फायदा? और ऑलरेडी ये नीचे से इंपल्स मूव ऑलरेडी ऊपर दिखा चुका है ना। तो मार्केट यहाँ तक क्यों आएगा? कोई रीजन नहीं बनता ना, कोई सेंस नहीं बनता मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी लास्ट यहीं तक बची, मिटिगेशन तक ही लास्ट लिक्विडिटी डाउन साइड की बची हुई है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर गया, क्यों? क्योंकि बायस आपका क्या था? बुलिश था, ठीक है। तो इससे आप एक्यूरेसी भी पता लगा सकते हो, मेरा जो इंडिकेटर ना FXCS, इसकी एक्यूरेसी, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा था और ये पूरा बुलिश भी हो गया एंड में। अब देखो यार, मेन चीज़ यहाँ पे आती है, देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना ऐसे ही किसी भी रैंडम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अपने लोग वैलिड नहीं मानते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को वैलिड मानने का सिंपल सा एक रूल है कि यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था? आपकी यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी। अगर लिक्विडिटी नहीं होती तो क्या सर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैलिड नहीं होता? देखो अगर लिक्विडिटी नहीं होती तो कई सारे क्राइटेरिया लग जाते। अगर मार्केट आता, हो सकता है इधर पे लिक्विडिटी बिल्ड कर दे,
ये भी तो हो सकता है ऑन द स्पॉट ऊपर पे लिक्विडिटी बिल्ड कर दे एंड देखो अगर अभी आप फोकस करोगे ना यहाँ पे तो मार्केट देखो टैप करके डाउन साइड में है। देखो मैं थोड़ा जूम करूंगा यहाँ पे तो आपको देखने को लगेगा कि यहाँ पे टैप करके पूरा डाउन साइड में है ना। क्यों टैप किया है? क्योंकि लिक्विडिटी थी। एक देखो प्रूफ दे रहा है ये टैप करने का और डाउन साइड में आने का एक प्रूफ दे रहा है कि लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी नहीं होती ना तो यहाँ पहले लिक्विडिटी बनाता फिर डाउन साइड में स्वीप करने आता। ठीक है, तो यार ये सिंपल सा ब्रेकडाउन था जहां पे मैंने आपको बताया कि बायस के अगेंस्ट होके मैंने कैसे ट्रेड करके 1:10 निकाला। प्रो ट्रेडर्स भी नहीं निकाल पाते भाई बायस के अगेंस्ट ट्रेड करके, क्योंकि देखो आप जैसे भी सुनोगे ना लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट में भी ट्रेड निकाल दिया और कोई नॉर्मल ट्रेड नहीं, 1:10 का ट्रेड। ठीक है, तो आप इससे एक्यूरेसी मेरी पता कर सकते हो कि किस लेवल की एक्यूरेसी होती है मेरे ट्रेड की। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल सा ट्रेड का लॉजिक था और पूरा ये ट्रेड का जो ब्रेकडाउन था ना वो पूरा लिक्विडिटी पे डिपेंड था। ठीक है, अगर आपको लिक्विडिटी अच्छे से आ गई और मास्टर कर लिया आपने ना तो आप ऐसे ट्रेड काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड निकाल सकते हो। ठीक है, और बाकी भाई मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे। अगर आपको लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होना है, मेरे साथ ट्रेड करना है और लेवल्स जानने हैं कहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो या कहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो, तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो। डेली मैं लाइव चलाता हूँ इसी चैनल पे FXYS पे। ठीक है, और दूसरी बात देखो भाई, जिनको ट्रेडिंग सीखनी है एकदम बेसिक से, ठीक है, जिनको एकदम बेसिक से ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जिनको भी ट्रेडिंग सीखनी है वो मेरा मेंटोरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो मेंटोरशिप है जहाँ मैं 1-on-1 और वीडियो कॉल पे ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। वीडियो कॉल पे मतलब कि कह लो जूम कॉल पे, है ना, जूम कॉल पे मैं आप लोग को ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ, जहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन करते हो, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है और मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेके आपको ट्रेडिंग सीखनी है और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि आप लोग को पता है 2026 आ रहा है, राइट, तो 2026 में बदलो भाई, अपनी लाइफ बदलो। ट्रेडिंग बहुत सुंदर चीज़ है, विश्वास मानो, एक बार ट्रेडिंग आ गई ना तो फिर जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। तो अगर आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बता दूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का। ठीक है, FXYS टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलोगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मेरी आपको टेलीग्राम ID मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे मेरे को पर्सनली DM कर सकते हो कि सर मेरे को मेंटोरशिप आपकी ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो वहाँ मैं सारा आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा कि कैसे क्या है। अब देखो मैं यहाँ पे ना अपना टेलीग्राम ID भी आप लोगों को दे दे रहा हूँ। तो भाई ये लो, ये है मेरा टेलीग्राम ID, ठीक है, @the-yes23 है ना। तो ये मेरा टेलीग्राम ID, आप मेरे को इस पर DM कर सकते हो, है ना। और FXYS का टेलीग्राम आप कैसे ज्वाइन करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलो ये था पूरा ट्रेड का ब्रेकडाउन। मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ आपको समझा दी, मैंने क्या यूज़ करके इस ट्रेड को कैप्चर किया है और बायस के अगेंस्ट में हो गए। ठीक है, सो चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।